डियर स्टूडेंट्स, मैं रामदर्शन जांगेड़ पीएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 विषय भूगोल का अध्याय संख्या 15 संसाधनों का वर्गीकरण, संरक्षण एवं पोषणीय विकास का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संसाधन की परिभाषा की। तो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करने वाली प्राकृतिक तथा मानवीय संपदा संसाधन कहलाती है। इसमें मुख्य बात यही है कि ऐसी कोई सी भी वस्तु, चाहे वो प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा बनी हुई हो, मानवीय का मतलब जिसका निर्माण मानव ने किया, जिसको हम कृत्रिम भी कहते हैं, तो जो इंसान की आवश्यकता कह लो या ज़रूरत को पूरा करती है वो संसाधन कहलाती है। चाहे अभी अपने पास में मोबाइल है, ये एक संसाधन है। पेन हुआ, संसाधन है। पंखा चल रहा हो, अपनी आवश्यकता पूर्ति कर रहा है, संसाधन है। पानी पीते हैं हम, वो अपनी आवश्यकता पूर्ति करता है, संसाधन है। हवा है, वो संसाधन है। मतलब प्रत्येक वस्तु जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में काम आती है वो संसाधन कहलाती है। अब संसाधनों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। एक तो है उत्पाद के आधार पर, मतलब कैसे बना है। उद्देश्य के आधार पर, मतलब उनका उपयोग किन भागों में किया जाता है। उपयोग की सततता के आधार पर, मतलब उपयोग कितने लंबे समय तक चलेगा। स्वामित्व के आधार पे का मतलब है कि उन पे अधिकार किसका है। तो सब वर्गीकरणों की बात करते हैं। पहला है उत्पाद के आधार पे, मतलब उत्पन्न कैसे हुआ। तो 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो है जैविक संसाधन, एक है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन, उसमें सारे के सारे सजीव शामिल होंगे। अजैविक में सारे के सारे निर्जीव शामिल होंगे। अब जैविक संसाधनों को 2 भागों में बांटा है, चल जैविक और अचल जैविक। जैसा इनका नाम है, बड़े सिंपल से हैं। चल जैविक का मतलब ऐसे जैविक संसाधन जो चल फिर सकते हों, और अचल जैविक का मतलब सजीव तो हैं लेकिन चल फिर नहीं सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं कि मानव, पशु या मछलियाँ, ये सारे सजीव हैं और चल फिर भी सकते हैं। जबकि पेड़ पौधे और घास ये कभी चल फिर नहीं सकते हैं लेकिन है सजीव। तो ये हो गया जैविक संसाधन। अजैविक का अर्थ हुआ जितने भी निर्जीव है वो सारे अजैविक संसाधन है। जैसे खनिज की बात कर लें, इनमें जीवन नहीं पाया जाता है। मिट्टी की बात कर लें, या जल की बात कर लें, या हवाओं की बात कर लें, या सूर्य के प्रकाश की बात कर लें, ये सारे अजैविक यानी कि निर्जीव संसाधन है, लेकिन अपनी आवश्यकता की पूर्ति जरूर करते हैं। अब बात है उद्देश्य के आधार पे, मतलब इनका उपयोग किन कामों में किया जाता है। एक तो हुआ ऊर्जा संसाधन, यानी कि जिनसे विद्युत या ऊर्जा या शक्ति प्राप्त होती है हमें। गैर ऊर्जा, मतलब जिनसे हमें ये विद्युत या शक्ति या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती हो। तो ऊर्जा संसाधन मोस्ट इंपॉर्टेंट की परंपरागत और गैर परंपरागत 2 भागों में। परंपरागत का मतलब होता है जिनका उपयोग काफी पुराने समय से हो रहा हो, और गैर परंपरागत जिनका उपयोग पुराने समय से नहीं होके बिल्कुल आधुनिक है, मतलब वर्तमान युग में उनका उपयोग किया जाना शुरू हुआ है। परंपरागत में कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ, जल विद्युत हुआ। और गैर परंपरागत में जो बिल्कुल नई ऊर्जाएं हैं और जिनका पर्यावरण पे प्रदूषण का भी खतरा नहीं रहता, जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा बनती हो, हवा से ऊर्जा बनती हो, तो पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा समुद्र की लहरों से बनती हो, भूतापीय पृथ्वी के अंदर की गर्मी से ऊर्जा बनती हो। बायोगैस का मतलब हुआ कि कुछ पशु उत्पादों को सड़ा के उनसे ऊर्जा बनती हो, तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा। अब गैर ऊर्जा संसाधन ऐसे संसाधन होंगे जिनसे विद्युत उत्पादन कदापि संभव नहीं है, लेकिन उनका उपयोग जरूर होता है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, जिप्सम, तांबा, चूना पत्थर, इनसे विद्युत नहीं बनती है। चाहे इसमें और भी ऐड कर सकते हैं हम, जैसे मिट्टी हो या कुछ और संसाधन जिनसे लाइट नहीं बनती हो। अब बात उपयोग की सततता के आधार पे, मतलब ये संसाधन कितना लंबे समय तक उपयोग में चलेंगे। 2 भाग हैं, एक है अनवीकरणीय, एक है नवीकरणीय। अनवीकरणीय शब्द का मतलब होगा कि ऐसे संसाधन जो नए नए नहीं बनाए जा सकते हैं। इसके आगे अ शब्द आ गया, तो जो नए नहीं बनेंगे वो डेफिनेटली एक ही खत्म होंगे, और जो खत्म होगा उसको हम समाप्त होना कहते हैं। तो समाप्त सही शब्द बना है, समाप्य। तो अनवीकरणीय को ही समाप्य कहते हैं।
और नवीकरणीय का मतलब हुआ कि ऐसे संसाधन जो नए बनाए जा सकते हों या बन जाते हों। तो जो नए बनेंगे वो कभी खत्म नहीं होंगे, और खत्म नहीं होंगे तो उनको हम असमाप्य कहेंगे। तो अनवीकरणीय के उदाहरण सारे के सारे खनिज इसमें आते हैं, चाहे वो लोहा हो, सोना, कोयला, प्राकृतिक गैस, चांदी, पेट्रोलियम, टंगस्टन, जस्ता, शीशा, सारे आएंगे। और असमाप्य में सबसे बड़ा नाम तो इनका आता है जो जैविक होते हैं, क्योंकि वो अपनी वंश वृद्धि कर लेते हैं तो खत्म नहीं होते हैं, जैसे मानव हुआ या पशु हुआ या पेड़ पौधे हुए। बाकी इसके अलावा सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं होता है, नया अपने को मिल ही जाता है, चाहे इस धरती पे इंसान रहे नहीं रहे, लेकिन सूर्य का प्रकाश अवश्य होगा। हवाओं का चलना हो, पानी का होना, या भूतापीय मतलब पृथ्वी के अंदर की गर्मी, ये सारे ऐसे संसाधन हैं जो नए बनाए जा सकते हैं या बन जाते हैं। अब एक बात ये कि स्वामित्व मतलब इन पे अधिकार किनका है, 3 भाग में है। पहला है व्यक्तिगत, किस इन संसाधनों पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, मतलब पर्सनल हो, जैसे कि खुद का मकान हो सकता है, अपनी जमीन हो सकती है, अपने आभूषण हो सकते हैं, अपना खुद का स्वास्थ्य हो सकता है, जिन पे खुद का अधिकार है। राष्ट्रीय संसाधन, जिन पे अधिकार पूरे देश का हो सकता है, चाहे उस देश के खनिज हों, जंगल हो, पानी हो, हवाएं हों, इन पे प्रत्येक निवासी या नागरिक का अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय या विश्व संसाधन, वो संसाधन जिन पे पूरे विश्व का अधिकार हो, विश्व के सारे महासागर, पूरी दुनिया के जीव जंतु, जिनके लिए कई बार वैश्विक सम्मेलन होते हैं, अपना वायुमंडल जैसे ओजोन परत के लिए वैश्विक सम्मेलन होना, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है जिसमें किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है। तो इन सब को आप एक बार साथ में देख सकते हैं आराम से। और धन्यवाद।